एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के लिए हमारे PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूनिट 5 डेवलपमेंट बायोलॉजी से लिए गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सी अर्चिन डेवलपमेंट बायोलॉजी। सी अर्चिन क्या होता है? एक ये वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म रहता है। ये इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसके अंदर इंक्लूड होता है, और इसके अंदर काफी सारे और भी मेंबर्स आते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखते हैं। ये देखो, ये हमारी सी अर्चिन की पिक्चर है, इमेज एक बार आप देख सकते हैं। ये है सी अर्चिन। एंड ये भी देखो, इस तरह से स्पाइन इसकी बॉडी होती है। देखो कांटों के जैसे आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा इस तरह से। ये देखो कांटेदार क्या है, इनकी बॉडी है इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ। क्या होता है ये स्पाइनी वाटर एनिमल होता है। एंड ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? गाइनोडर्माटा जो फाइलम है उससे हमारा सी अर्चिन जो है वो बिलोंग करता है। अब इसके अंदर और कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? इसके अंदर सी अर्चिन, सी स्टार, सी कुकुम्बर्स, काफी सारे और भी मेंबर्स है। आप इनकी सारी पिक्चर्स देख सकते हैं नेट पे भी सर्च करके। एंड इसके अंदर क्या होता है, ये नॉन क्या है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर बैकबोन एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स जिनको बोलते हैं जिनमें बैकबोन क्या है, प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट जो कॉलम होता है हमारा बैकबोन वाला, वो प्रेजेंट होता है, जबकि इनमें एब्सेंट होता है। एंड ये रहते किसमें है? ओशियंस या वाटरी एनिमल है। वाटर जहाँ अवेलेबल होगा ये वहां प्रेजेंट रहते हैं। ये हमने देख लिया। हमारा जो सी अर्चिन होता है वो क्या होता है, हमें इसका थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। सी अर्चिन वाटरी एनिमल होता है, स्पाइनी टाइप की इसकी बॉडी होती है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर ये आता है, इंक्लूड है। इनवर्टिब्रेट होता है एंड ओशियन में ये रहता है। अब हम देखेंगे सी अर्चिन का एग कैसा होता है एंड इसका स्पर्म कैसा होता है। यहाँ जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है ये है हमारी एग जेली। फिर है उसके बाद ये जो है, ये येलो वाली लाइन इस तरह से, ये है हमारे विटेलाइन मेम्ब्रेन या इनवलप भी बोल सकते हैं। ये है यहाँ, ये बीच में न्यूक्लियस। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख रही हूँ। यहाँ है इस तरह से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये है कॉर्टिकल का नंबर है 15,000 के समथिंग। तो ये है हमारे पूरे एग की स्ट्रक्चर। सी अर्चिन का एग कैसा होता है, इसकी सबसे आउटर जो कवरिंग होती है वो होती है एग जेली की। एंड देन सेकंड होती है इसमें विटेलाइन इनवलप। फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसके अंदर काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस स्पर्म को एंट्री करने के लिए यहाँ पर क्या है, उसके लिए जो पाथवे होता है वो क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। ये जो एग जेली है हमारी, वो क्या करती है, ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है या फिर एक्टिवेट करती है स्पर्म को। क्योंकि सबसे आउटर जो फर्स्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है एग के ऊपर, वो एग जेली होती है। इसी से ही क्या है, हमारा जो स्पर्म है वो अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर इसमें पेनिट्रेट करता है इस तरह से। ये है स्पर्म। अगर मैं थोड़ा बहुत स्पर्म के बारे में बताऊं, वही गोल्जी ड्राइव होता है ये स्पर्म इनका। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट होता है इसका है क्या, इस तरह से थोड़ी हार्ड ये हो रहती है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है ये ड्राइव रहता है हमारे गोल्जी अपरेटस से, क्या ही ड्राइव रहता है। और इसके बीच में क्या इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एटीपी का फॉर्मेशन करवाते हैं एग। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्रोसोम है इसके अंदर काफी सारे क्या एंजाइम्स स्टोर रहते हैं, जो कि हमारे की आउटर सरफेस थी, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या है, इससे कांटेक्ट करते हैं और इसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक्रोसोम कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सी अर्चिन के बारे में बताया कि आपको पता होना चाहिए कि सी अर्चिन होता क्या है। उसके बाद हम इसके PYQs करेंगे। आपको ये चीज तो पता होगी कि जो सी अर्चिन होता है इसमें जो एग्स जो होता है पूरा एक तो तरह से वो क्या है, सी के अंदर क्या है अपने काफी सारे एग्स देते हैं। अब ये सी देते तो सी में है अपने एग्स को, लेकिन यहाँ पर क्या है, और भी तो मेंबर्स हैं उनके एग्स पड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ और भी मैं बनाऊं, अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग स्पीसीज के क्या है एग्स है। ये है एग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें कैसे पता लगेगा कि सी अर्चिन का एग कौन सा है? स्पीसीज स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक ही यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लोग कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या है इनको ये अपने तरफ क्या है अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, इनमें स्पीसीज फ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पीसीज
एक स्पीसीज में ही वो केमिकल्स क्या है रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है जो हमारा एग होता है उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, स्पर्म के ऊपर कौन सा होता है, कौन सा केमिकल जो है स्पीसीज स्पेसिफिक टाइप का ही फर्टिलाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं। हमारी जो एग होता है, एग की जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है, अब विटेलाइन मेम्ब्रेन कौन सा भी मैंने आपको डायग्राम बनाया तब बताया था, जो ये वाली लेयर होती है ना, ये है हमारी विटेलाइन इनवलप या फिर मेम्ब्रेन। तो इसके ऊपर क्या एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए, EBR1 जो रिसेप्टर है, EBR1 जो रिसेप्टर है वो हमारे विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। फिर है यहाँ पर स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड जिसको बोलते हैं हमारे SAPs, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक रिसेप्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है। रिसेप्ट प्रोटीन क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है एग जेली के ऊपर एंड 14 एमिनो एसिड्स का ये बना हुआ रहता है। अब ये जो रिसेप्ट प्रोटीन होता है ये कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज करते हैं किसके थ्रू, हमारे वाटर के थ्रू, इसमें सॉरी एग के थ्रू इन द वाटर में, ठीक है। अब रिसेप्ट जो स्पिरेक्ट होते हैं ये क्या होता है हमारे, क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, ये इंक्रीज करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को एंड प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को डायरेक्शन। कैसे करवाते हैं कि ऐसे एग हमारे क्या है सी के अंदर काफी सारे पड़े रहते हैं, अब वहां पर क्या है स्पर्म आता है। अब स्पर्म क्या है उसको कैसे पता लगेगा कि हमारा एग जो है यही वाला है, येलो वाला ही है। यहाँ पर क्या है जो इसकी जेली है, मेम्ब्रेन है, या फिर इसकी जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक स्पीसीज स्पेसिफिक, एंड जो एग जेली होती है इसके ऊपर होता है रिसेप्ट या स्पिरेक्ट प्रोटीन, जो कि स्पर्म को अपनी ओर क्या है अट्रैक्टेंट करते हैं या फिर उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इसका फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा आपको स्पर्म के बारे में भी बताती हूँ, वो कैसे फंक्शन करता है, इसके ऊपर कौन सा लाइगैंड प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे एग के ऊपर जो प्रेजेंट रिसेप्टर है उसके लिए लाइगैंड का फंक्शन करता है। यहाँ क्या होता है जो रिसेप्टर एग के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका जो लाइगैंड है वो है हमारा बिंडिन प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या है हमारे स्पर्म में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एग जेली जो आउटर कवरिंग होती है हमारे एग की उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये मैंने इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है जो रिसेप्ट होता है ये कुछ यहाँ पर एक मैकेनिज्म या सिग्नलिंग भी फंक्शन करती है। वो बहुत डेप्थ में है, शायद आपने वो टॉपिक पढ़ लिया होगा, मैं इतना PYQs कर रहे हैं तो अपन टॉपिक पूरा अच्छे से यहाँ नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरा ओवरव्यू समझा दिया है यहाँ पर क्या होता है सी अर्चिन, और उसके अंदर एग कैसा होता है, इसका स्पर्म कैसा होता है, एग और स्पर्म के ऊपर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है कि जो स्पीसीज स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन करवाती है, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, fertilization in sea urchin eggs involve calcium plus to release from the endoplasmic reticulum for cortical granules reactivation. The major molecule responsible for calcium releasing calcium plus 2 from intracellular store. यहाँ क्या होता है एक सिग्नलिंग होती है, इसमें बहुत सारी जैसे GPCR जो सिग्नलिंग आपने भी पढ़ी होगी उसमें क्या है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसमें क्या काफी सारे क्या हमारे जो कैल्शियम जो होता है वो स्टोर होता है, इनको पहले क्या है इनको रिलीज करवाया जाता है, ठीक है। और वो रिलीज कौन करवाता है, वो करवाता है IP3, ये क्या है इनको रिलीज करवाता है। तो यहाँ हो जाएगा, हमें यही पूछा था इनको रिलीज कौन करवाता है, कैल्शियम को, जो कि स्टोर रहते हैं हमारे इंट्रासेलुलर स्टोर इस, तो वो रह जाता है इनोसिटोन 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IP3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन इन सी अर्चिन विच प्लेज इंपोर्टेंट रोल इन रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ क्या बोला गया, स्पीसीज स्पेसिफिक जो इंट्रेक्शन होता है या कौन सा प्रोटीन है जो कि इंपोर्टेंट रोल करता है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब आपको ये पता है एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया जो बिंडीन प्रोटीन होता है ये स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ये हेल्प करता है, ये सब नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि मैंने सारी चीजें पहले ही समझा दी है काफी सारी, तो वो क्वेश्चन यहीं से उठ के आया था ये भी। अब देखते हैं, इन इकाइनोडर्म स्पर्म डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, इकाइनोडर्म जो होता है हमारे इनको जो डायरेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है। तो अभी मैंने आपको दो प्रोटीन्स के नाम बताए थे, स्पिरेक्ट एंड रिसेक्ट जो प्रोटीन है ये दोनों क्या है स्पर्म को डायरेक्शन देते हैं। EBR1 ये क्या है हमारे एग के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ये कोई डायरेक्शन नहीं देता, ये क्या रिसेप्टर है। पिंडिन जो है स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं होगा, ये लाइगैंड की तरह फंक्शन करता है। तो रिसेप्ट प्रोटीन है यही क्या करता है डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारे स्पर्म। ये क्वेश्चन है हमारे, एक बार देखते हैं,
In case of sea urchin, which of the following is the correct sequence of events taking place during the interaction of sperm and egg? अब यहाँ पर क्या है, स्पर्म जो एग जो होते हैं इनका जो इंटरेक्शन होता है उनका पूरा वो बता रखा है, सीक्वेंस बता रखी है, इवेंट बता रखी है कि कैसे क्या क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। पहले इसका इवेंट देखो, रिकॉग्निशन ऑफ एंड स्पर्म। तो यहाँ क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग जनरली प्रोसीड अकॉर्डिंग टू 5 स्टेप। यहाँ क्या है, 5 स्टेप है। तो कीमो अट्रैक्शन होता है ऑफ द स्पर्म टू द एग बाय सॉल्युबल मॉलिक्यूल सिक्रेट बाय एग। एग के थ्रू हमारे क्या है, कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट किए जाते हैं। फिर है बाइंडिंग होती है स्पर्म के टू द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या फिर जो हमारे जो मैमल्स हम है मैमल्स, उनमें क्या होता है, जोना प्लूसिडा होती है आउटर मेम्ब्रेन, जबकि जो सी अर्चिन होती है काइनोडर्म्स, उनमें होती है जेली वाला जो पार्ट, एग जेली जो होती है वो होती है आउटर कवरिंग। जैसे हमने जो बाहर वाली कवरिंग बताई थी, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से आउटर कवरिंग की हमारी क्या है, हम मैमल्स में वो होती है जोना एलुसिडा, ठीक है। फिर एक्सोसाइटोसिस होता है, स्पर्म एक्रोसोमल वेसिकल्स होते रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स, पासिस पैसेज बनता है इस तरह से वहां पर स्पर्म थ्रू द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स टू द एग सेल मेम्ब्रेन। फिर है फ्यूजन होता है एग एंड स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने आपको सॉरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, उसके अंदर यहाँ पर फ्यूजन होता है। थोड़ा पाथवे में दिखाती हूँ, ये देखो, स्पर्म कॉन्टेक्ट एक्जेली लेयर, एक्जेली लेयर पे क्या है, वो कॉन्टेक्ट में आता है इस तरह से। देखो ये पूरी एक्जेली लेयर है इस तरह से। जो येलो वाला पार्ट है ये है हमारे एक्जेली मेम्ब्रेन। ये वाला जो येलो वाला पार्ट है, मैं एक बार अच्छे से बना देती हूँ, ये है एक्जेली वाला पार्ट। ये देखो लिखा हुआ है एक्जेली या जेली लेयर। फिर क्योंकि आउटर ये एग क्या है इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसका ये वाला इतना वाला पार्ट क्या है आपको बता रखा है, ये एक्जेली आ गई। फिर इसकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, फिर है एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर पार्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसका जो कट है वो इस तरह से बनाया हुआ है। फिर है स्पर्म कांटेक्ट टू एक्जेली, एक्जेली के कांटेक्ट में आ रहा है। एक्रोसोमल रिएक्शंस हो रही है यहाँ पर कौन से वाले पार्ट में, जेली लेयर में ही हो रही है। फिर उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, जेली लेयर का इस तरह से डाइजेशन हो गया। फिर ये जो विटेलाइन इनवलप है ये वाला, इसके कांटेक्ट में आता है, ठीक है, हमारी स्पर्म। इसके जैसे ही कांटेक्ट में आता है यहाँ फ्यूजन होता है एक्रोसोमल प्रोसेस मेम्ब्रेन एंड एग मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, यहाँ इस तरह से फ्यूजन होता है, इस तरह से पैसेज बनता है। और यहाँ पर कॉर्टिकल जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, वो सब यहाँ पर क्या है, फंक्शन करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं समझाना चाहूँ, विटेलाइन इन वाला पे यहाँ इसके कांटेक्ट में आते हैं सबसे पहले जेली वाले कोट में, ये देखो। फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ही और आगे कह सकते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस होती है। रिएक्शन होने के बाद ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, पाथ बनता है, फ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड देन इसके अंदर जो भी मटीरियल होता है वो हमारे एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिपोजिट कर दिए जाते हैं। ये सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सारे स्टेप समझा दिए। तो यहाँ क्या है कि वो अट्रैक्शन होता है स्पर्म का एंड स्पर्म टू द एग बाय सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स क्रिएटेड बाय एग, ये ठीक है यहाँ तक। फिर एक्सोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस नहीं होता है, पहले यहाँ क्या है, बाइंडिंग होती है, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग होती है स्पर्म की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस होता है हमारा इस तरह से एक्रोसोमल वेसिकल्स का, रिलीज होते हैं कुछ एंजाइम्स, पासेस बनता है यहाँ इस तरह से, पैसेज बनता है ऑफ स्पर्म थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर फ्यूजन होता है एग एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये वाला जो हमारे स्टेप्स है या इवेंट्स है ये सारे हमारे राइट है, तो बाकी का होगा नहीं। बाइंडिंग होती है, ठीक है, पैसेज पहले नहीं होगा, यहाँ पैसेज पहले नहीं होगा, इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए, आपको लर्न होनी चाहिए। इससे पहले जो था ना 11th एडिशन, उसमें क्या ये वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट है, लेकिन अब करेक्शन होकर के रिवाइज जो हमारा 12th एडिशन आया है गिलबर्ट का, ये जो 12th एडिशन है उसमें ये वाले स्टेप्स जो है वो करेक्ट बताए गए। सारे स्टेप्स की मैंने आपको समझा दिए है पूरा। अब ये है पूरा एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट कहाँ से आया है, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, जो पॉलीस्पर्म में होती है वो किस कंडीशन में होती है, एक से ज्यादा स्पर्म का एक एग के साथ, जैसे ये एक एग है इसके साथ क्या एक से ज्यादा स्पर्म्स का जुड़ना, इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्म में। अब पॉलीस्पर्म में होगी तो हमारी बॉडी में काफी सारी डिजीज होगी, या फिर जो आने वाली जो प्रोजेनी है वो डिजीज होगी,
पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो इस तरह से काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन प्रॉब्लम से मतलब पॉलीस्पर्मी वाली जो प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए यहाँ पर क्या है, दो टाइप की पॉलीस्पर्मी होती है। एक तो होती है फास्ट ग्लोव जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होती है, एक होती है हमारी स्लो ग्लोव जो कि परमानेंट टाइप की होती है। ये जो है हमारे जो पॉलीस्पर्मी वाला जो इवेंट है इसको इनहिबिट या प्रिवेंट करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया पॉलीस्पर्मी क्या होती है, एक से ज्यादा स्पर्म्स का एक एग के साथ बाइंडिंग कर। तो उसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन इन्वॉल्व इंट्रैक्शंस ऑफ स्पर्म विथ इट्स रिसेप्टर EBR1 AB50 है ये, ठीक है, इस इमेज के पीछे छुप गया। 350 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन एग vitelline membrane. Okay, the plot given below shows the status of membrane potential and levels of EBR1 and sodium plus 2 and potassium plus in अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये सब चीजें बताइए। अब हमारे यहाँ क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट represent the conditions within an egg 1 to 3 seconds after fertilization। अब 1 to 3 कंडीशन में हमारे क्या है, एग में जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोका गया है। सबसे पहले आपको ये देखना है ABR1 का जो ये है रिसेप्टर, ABR1 हमारा रिसेप्टर, तो इसका लेवल जो है सारे ग्राफ्स में सेम आएगा। इसका लेवल कहीं भी कम नहीं, क्योंकि रिसेप्टर रिसेप्टर का कभी लेवल कम और ज्यादा नहीं होता है, तो इसका जो लेवल है वो इतना आएगा। मैं नॉर्मल आपको ग्राफ रीड करना समझा रही हूँ। यहाँ देखो इसका लेवल कम हो गया इस चैप्टर का, तो ऑप्शन नंबर 4 हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिना कुछ पता भी हमें। इतना सा पता है रिसेप्टर जो होता है उसकी सभी जगह क्या है, क्योंकि ये कोई अमाउंट में नहीं लिया जाता, किसी भी सेल के ऊपर रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है तो वो सेम ही सारी सेल्स में प्रेजेंट रहेगा, इसका लेवल कम या ज्यादा नहीं हो सकता। फिर है Na प्लस एंड पोटेशियम प्लस। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सोडियम प्लस क्या करता है, पोटेशियम प्लस क्या करता है, कौन सा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्म में होती है इसमें हेल्प करता है, या कौन सा फास्ट में हेल्प करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा आपने कंसेप्ट मैं मानती हूँ कि आपने पढ़ा होगा, उसके बाद ही आप अपना PYQ सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए Na प्लस क्या करता है एंड K प्लस क्या करता है। पर क्या है जो फास्ट ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है, इसका जो लेवल होता है इनसाइड द सेल, मतलब इसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है हमारे सेल के अंदर जब फास्ट ब्लॉक होता है। जबकि स्लो ब्लॉक होता है तब इनका जो इसका जो लेवल है स्लो ब्लॉक में इसका ज्यादा होता है पोटेशियम। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं अपन फास्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं फास्ट के अकॉर्डिंग ही अपना स्टेटमेंट्स लिख रही हूँ। तो फास्ट में इसका नंबर ज्यादा होता है और इसका नंबर क्या है, कम रहता है इनसाइड द सेल। अब आपको ये चीज पता है, बस इसमें दो चीज का आपको पता होना चाहिए था कि फास्ट ब्लॉक में Na प्लस जो होता है वो सेल के अंदर इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसका अमाउंट कौन सा है, अब इसका जो आपको ये देखना है ग्राफ में कौन से कलर में Na शो किया गया है, Na ब्लैक वाले से, ये है Na प्लस एंड ये है Na प्लस। तो यहाँ इसका लेवल ज्यादा है, यहाँ इसका लेवल ज्यादा है, ये ऑप्शन हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है ये देते हैं। बहुत इजी वे में आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया। आपको ये ध्यान रखना है जो फास्ट ब्लॉक होता है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म में होती है, उसके अंदर क्या होता है Na प्लस की जो अमाउंट होती है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा लास्ट में ये जो दिया हुआ है ना 1 से 2 या 3 सेकंड के लिए यहाँ बोला गया, मतलब फास्ट फ्लो हो रहा है, तो ये मैं हमने पढ़ लिया। यहाँ इसका लेवल कम है, यहाँ भी इसका लेवल कम है, इस तरह से ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका लेवल होना चाहिए बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि यहाँ फास्ट फ्लो हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर इसका लेवल बिल्कुल मिनिमम है, यहाँ इसका इक्वल है तो हो ही नहीं सकता, यहाँ इसका ज्यादा है, यहाँ इसका ज्यादा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज्यादा कुछ नहीं आपको पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब है Consider the following events which occur during fertilization of sea urchin egg। यहाँ पर क्या है, अब वही फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रखा है। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स है आपको नोट ट्रू बताने हैं, कुछ स्टेटमेंट्स उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट हमें बताए। रिसेप्ट या स्पिरेक्ट जो होता है वो पेप्टाइड है, ठीक है, ये है हमारे 14 अमीनो एसिड्स का बना हुआ, ये चीज मैंने आपको बताई थी। रिलीज फ्रॉम द एग जेली एंड हेल्प करता है स्पर्म के अट्रैक्शन में, तो ये हमारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं, ठीक है।
बिंडीन एंड एक्टोसोमल प्रोटीन इंटरेक्ट करता है इन ए स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विद एक्स, ये भी हमारे सही है। बिंडीन एक्टोसोमल प्रोटीन होता है, प्रेजेंट किसके ऊपर होता है, स्पर्म के ऊपर, ये भी सही है। और ये किस क्या करवाता है, स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर में क्या है, इंटरेक्ट करता है। अब हम देखते हैं, तो बी भी हमारे करेक्ट हो गया, अब भी हमारे करेक्ट हो गया, ऑप्शन भी हमारे एलिमिनेट हो गया। अब इन रेस्पिरेटरी burst occurs during cross-linking of the fertilization envelope where a calcium-dependent increase in oxygen level is observed। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है तब यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत लो होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज में लेकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज। इस कंडीशन में क्या है, इसका लेवल डिक्रीज होता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारा ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम डी भी अभी बचा है हमारा कि डी करेक्ट है कि इनकरेक्ट। पी3 जो होता है इनोसिटोल, अभी अपन ने देखा था, विच इज फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, सिक्वेस्टर कैल्शियम लीडिंग टू कॉर्टिकल ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस। ये इसको सिक्वेस्टर यानी छिपाता नहीं है, ये क्या है, रिलीज करता है हमारे कैल्शियम को। तो ये क्या करता है, यहाँ रिलीज करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। ये भी इनकरेक्ट हो गया एंड ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हो गए, ऐसा हमारे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो CSIR ने क्या किया था, यहाँ पर जब उन्होंने की रिलीज की थी, तो इसमें क्या है, उन्होंने इस क्वेश्चन को बोनस मार्क्स की तरह लिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं कि हमारी दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो सी एंड डी ऑप्शन जो है वो हमारे इनकरेक्ट होंगे। यहाँ स्टार मार्क किया था, और जिसने ये किया था क्वेश्चन उनको बोनस मार्क यहाँ पर मिला था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने बनाया ही नहीं कि जो दो का एक कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पर क्या है, इसको रिलीज करता है, जबकि जबकि हमारे ऑप्शन में दे रखा है इसको छिपाता है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज बता रखा है, यहाँ पर डिक्रीज होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सक्सेसफुल, ये 2015 का आया हुआ क्वेश्चन आपका। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन डिमांड्स specific interaction between proteins and receptor of sperms and eggs. In view of the above, which one of the following combination is correct? अब स्पर्म के पास आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या होता है, स्पर्म के पास होता है बिंडीन, एग के पास क्या होता है, रिसेप्टर EBR1, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये रहता है हमारी एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, ये रहता है हमारे एक्रोसोम वाला जो पार्ट है उसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं बिंडीन इन एक्रोसोम्स एंड हाँ, बिंडीन रिसेप्टर्स ऑन एग विटेलाइन मेम्ब्रेन। बिंडीन क्या है, हमारी लाइगेंड है, और इसका जो रिसेप्टर है वो एग की विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल करेक्ट होगा। बिंडीन इन एग मेम्ब्रेन के ऊपर होता है नहीं, बिंडीन आपको पता है स्पर्म के ऊपर रहता है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। रिसेप्ट ऑन एग जेली, बिंडीन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिसेप्ट जो होता है हमारे स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो ये भी हमारे रॉन्ग हो जाएगा। प्रोटियासोम्स ऑन एग मेम्ब्रेन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर ऑफ, ये सब रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। अब है हमारा वही फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन। Polyspermy results when two or more sperms fertilize an egg. It is usually lethal since it results in blastomeres with different numbers and types of chromosomes. Many species therefore have two blocks, two polyspermy, the fast block and slow block। मैंने आपको चीज बताई थी। सबसे पहले यहाँ क्या है, हमारे सी अर्चिन में कुछ सेकंड्स के लिए, 1 से 2 या 3 सेकंड के लिए क्या है, फास्ट ब्लॉक होता है, उसके साथ साथ ही स्लो ब्लॉक की प्रोसेस भी चलती है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन में हमने ये चीज नहीं देखी, ये वाली जो पॉइंट है, ये जो चल रहा है टाइम के साथ, ये क्या है, यहाँ 70 पोटेंशियल पर जो आता है ये -70 रहता है, एंड -70 से यहाँ जाता है ये +30। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ये ग्राफ जो है इस तरह से आगे बढ़ा रही है। ठीक है, ये रह गया था मुझसे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए होता है फास्ट ब्लॉक, फिर होता है हमारी स्लो ब्लॉक। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ केस है। द फास्ट ब्लॉक इज इमीडिएट एंड कॉज द एग मेम्ब्रेन
resting potential to react which does not allow the sperm to fuse with the egg and it mediated by an influx of sodium ions। ठीक है, तो हमारे ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, फास्ट फ्लो की कंडीशन में सोडियम प्लस जो आयन है वो इन्फ्लेक्स होता है, तो हमारे ये है ट्रू स्टेटमेंट। फास्ट फ्लो मीडिएटेड केस ऑफ सेम वैसा का वैसा है, यहाँ पर क्या है, बाहर भेजा गया है इसको, तो ऐसा नहीं होता है, ये अंदर की तरफ आता है फास्ट फ्लो की कंडीशन में। वैसे भी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे, दोनों में से कोई एक ही हमारे सही रहता, तो हमें पता लग गया पहले वाला हमारा सही, क्योंकि कैल्शियम की जो सॉरी सोडियम की जो अमाउंट है फास्ट फ्लो की कंडीशन में वो अंदर ज्यादा होती है बजाय बाहर। स्लो ब्लॉक और पार्टिकल ग्रोनिंग रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय कैल्शियम आयन। फिर हमारे दिया हुआ था स्लो ब्लॉक और पार्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन इज रिलेटेड बाय पोटेशियम आयन, तो ये पोटेशियम से नहीं होती, ये होती है हमारे कैल्शियम आयन से, तो ये हमारे स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि पार्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या है, कैल्शियम IP3 सब ये तो प्रेजेंट रहते हैं, उससे से क्या है, हमारे कैल्शियम वगैरह रिलीज होता है और बाकी के रिएक्शंस को करवाने में हेल्प करता है। तो यहाँ क्या हो गया, हमारे ए एंड सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये वाले। ठीक है, बाकी क्या एलिमिनेट हो गया। ये देखो एक बार, मैंने आपको बताया था किस तरह से फास्ट ब्लॉकिंग होती, सॉरी स्लो ब्लॉकिंग होती है, फास्ट का मैंने आपको समझा दिया। ये देखो एग आया विटिलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, अब विटिलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ कुछ माइक्रोविलाई होती है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, टाइम के साथ यहाँ पर क्या होता है, ये जो एग की जो ये मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर क्या कुछ एंजाइम्स होते हैं और इस मेम्ब्रेन को क्या है फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत हार्ड टाइप का एक कवरिंग होती है। ये क्या है, हमारे स्लो ब्लॉक में हेल्प करती है, स्पर्मी में हेल्प करती है। यहाँ पर कुछ एंजाइम, ये देखो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, OP का फॉर्मेशन होता है, UBX फर्स्ट एंजाइम हेल्प करता है टाइम के साथ, ये सब चीजें यहाँ पर क्या है, सब हेल्प करती है। एंड यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो विटेलाइन इन्वेलप में कन्वर्ट होती है, जो कि बहुत हार्ड टाइप का एक इन्वेलप का फॉर्मेशन करती है। ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये ओनली फर्टिलाइजेशन तक का ही था। अब इसके बाद इनके अंदर क्या है, जो ग्रेस्टुलेशन के बाद जो इनकी जो प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है बॉडी बनती है, बॉडी में जो एक्सिस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उनके क्वेश्चंस के अपन सेकंड पार्ट में जो है इनकी कवर करेंगे। यहाँ मैंने ओनली फर्टिलाइजेशन के बाद फास्ट फ्लो पॉलिस्पर्मीज स्लो ब्लॉक कैसे होती है वहां तक के सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए, आज तक के आए हुए एक दो अगर मिस भी हो गए होंगे तो आप सॉल्व कर लेना। वैसे जहां तक मुझे जो मिले मैं वो लेके आई हूँ। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।